हेलो दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए मुआवजा, सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट, माताओं और बहनों के लिए भी आज बड़ी खुशखबरी, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आपका आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और हर रोज आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो सबसे पहले आज चौंकाने वाली खबरों से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, आप पहली बड़ी खबर, 50 लाख रुपए का बीमा पास करवाने के लिए पुतले का अंतिम संस्कार हो रहा था। शमशान घाट से 2 बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है, यानी बीमा राशि के लिए ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और ये खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट स्थित शमशान घाट में गुरुवार की दोपहर मौजूद लोगों के उस समय होश उड़ गए जब 2 युवक यहाँ पर एक 18 साल के युवक का बॉडी बताकर, शव बताकर एक प्लास्टिक की डम्मी का अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे थे। वो तो हुआ क्या कि यहाँ दोस्तों, नगर पालिका का एक कर्मचारी आ गया और उसने जब बॉडी का मुंह दिखाने के लिए बातचीत की तो जो युवक ये काम करने के लिए आए थे वो हड़बड़ा गए और ऐसे में उस युवक को, नगर पालिका कर्मचारी को शक हो गया और फिर पुलिस को भी सूचना दे दी गई और सारा भंडा फोड़ हो गया। कफन जब हटाया गया तो सारी फिल्म और सारी कहानी वहीं की वहीं खुल गई। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि दिल्ली के करोल बाग में कपड़े का कारोबार करते हैं। कोरोना काल में उनके पिता और 2 भाइयों की जान चली गई थी, जिसके बाद कारोबार पर गहरा असर पड़ा और उन पर करीब 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया। और इसको लेकर वो काफी समय से युवक परेशान था और उसने इस तरह की सारी कहानी बनाई और बीमा कंपनी को पागल बनाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा और आखिरकार ये बंडा फोड़ हो गया। इधर आप देखिए, 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की जानें चली गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जाने गई। यूपी और गुजरात में भी 4-4 बीएलओ की जाने गई है। कुल मिलाकर देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहा है। 5,32,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर काम के दबाव के आरोप लग रहे हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों से 25 बीएलओ की जानें चली गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग मानता नहीं है और वो तो कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इधर आप देखिए, पाकिस्तान में एक नेता ने कहा कि एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया और नाक कटवा दी थी। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजल उर रहमान ने रविवार को एक रैली में कहा कि पाकिस्तान की सेना देश की लगातार वहां बेइज्जती करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने एक हिंदू, हमारे जो भारतीय जनरल थे, भारतीय जनरल के सामने 90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर किया था और पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पाकिस्तान के पूर्व सांसद के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना चेहरा उसी दिन जला लिया था। और मौलाना ने यह भी कहा कि देश को मिली उस शर्मनाक हार से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है। राजस्थान के अलवर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। डीआरडीओ के एक अफसर की शादी के 2 दिन बाद जान चली गई। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ मैसूर कर्नाटक में वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे और 25 नवंबर को उनकी शादी हुई थी। पति की मौत से दुल्हन फिलहाल बेसुध हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें साइलेंट अटैक आया था। शादी के केवल 2 दिन बाद ही दूल्हे की जान चली गई और डीआरडीओ में अफसर थे। इधर आप देखिए, लखनऊ में बोलते बोलते एक स्मार्ट सिटी जीएम की जान चली गई। 4 घंटे में 3 बार हार्ट अटैक आया था। आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। लखनऊ स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर जीएम अजय कुमार सिंह की गुरुवार शाम 4 बजे जान चली गई। वे करीब 62 साल के थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण से जून 2024 में चीफ इंजीनियर के पद से वो रिटायर हुए थे और बाद में उन्हें स्मार्ट सिटी का जीएम बना दिया गया था। इधर आप देखिए, बिहार के जमुई से ये बड़ी खबर आ रही है। जमुई में मिड डे मील में कीड़े पाए गए। बच्चों ने रसोईया और हेडमास्टर साहब पर घटिया भोजन का आरोप लगाया। हालांकि फिर दाल को फेंककर दूसरी दाल बनाकर बच्चों को दी गई। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा, मतलब कीड़े मकोड़े सब कुछ खिलाए जा रहे हैं बच्चों को। आप देखिए, बिहार जमुई से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इधर आप देखिए, देश में 90% मानसिक तनाव से ग्रसित बच्चे इलाज से वंचित। एम्स के शोध में खुलासा हुआ है। आमतौर पर डिप्रेशन अथवा मानसिक तनाव बड़े लोगों की बीमारी मानी जाती है, लेकिन आपको बताएं दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात है। आजकल बच्चे भी मानसिक तनाव या फिर अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। इस बात का खुलासा एम्स के एक शोध में सामने आया है। इधर देखिए, कुत्ते के काटने के 3 महीने बाद एक युवक की जान चली गई। पानी से डरने लगे तो समझ आया कि रेबीज है। एंटी रेबीज का पूरा कोर्स न लेना ही भारी पड़ गया, ऐसा अपडेट है। मध्य प्रदेश भोपाल में 21 वर्षीय युवक की मौत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कुत्ते के काटने को मामूली समझने की गलती जानलेवा हो सकती है। दरअसल हुआ क्या था कि 3 महीने पहले डॉग बाइट हो गई थी। जब युवक ने एंटी रेबीज के सभी इंजेक्शन नहीं लगवाए तो इसका नतीजा धीरे धीरे ये सामने आने लगा। पहले बुखार आया, फिर बेचैनी हुई और आखिर में पानी से डर लगने लगा। ये सभी क्लासिक रेबीज के लक्षण है और परिजनों को जब तक पता चला तब तक हालत बिगड़ चुकी थी और बच्चे की जान चली गई। 21 वर्षीय युवक है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस्ती में आग लगने की घटना सामने आई है। 1500 घर जल गए, हजारों लोग बेघर हो गए। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों ने ठंड भरी रात में रात गुजारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बस्ती कोराइल में 1500 से ज्यादा घर जलने की खबर आई है और हजारों लोग यहाँ बेघर हो गए। हांगकांग में आपको पता ही है 77 साल में सबसे भीषण
भीषण आग लगी, 65 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 8 बहुमंजिला इमारत में आग लगी थी। फिलहाल 280 लोग तो अभी भी लापता है। फिलहाल ठेकेदार और कुछ 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली खबरों के बाद अब काम की कुछ बड़ी खबरें भी आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और अब हर हफ्ते आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अपडेट होगा। होता ना कि हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो हम फोन में भी देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर कितना है। तो अब आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया है। आरबीआई द्वारा जारी एक ड्राफ्ट के मुताबिक क्रेडिट कंपनियां अब हर महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख और महीने के आखिरी दिन तक क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करेगी। क्रेडिट स्कोर अपडेट को लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और ये जो नियम है ना दोस्तों वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो जो क्रेडिट डेटा है वो हर 15 दिन में अपडेट होता है। इधर देखिए आप असम में एक से ज्यादा शादी की तो फिर जेल की सजा, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। विधानसभा में बिल पास हो गया है। असम में एक से ज्यादा शादी यानी बहुविवाह करना अपराध होगा। नए बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। बहुविवाह के दोषी न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे न योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। असम को लेकर अपडेट है। इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों के लिए फंड जुटाएं। यूट्यूबर्स समय रैना के शो में मजाक उड़ाया था। वहीं सरकार को अश्लील कंटेंट पर नियम बनाने के भी आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हो। इसके अलावा दिव्यांगों से जुड़े दूसरे मामले में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। इधर बड़ी खबर आई है हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए। कोहरे और धुंध में उड़ान से पहले अब 5 जांच से प्लेन गुजरेंगे। पहले केवल एक बार परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब DGCA ने कहा कि विजिबिलिटी जितनी कम होगी नियम उतने ही सख्त होंगे। तो ये नई व्यवस्था की गई है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान संसद में हंगामा हुआ। PTI ने शहबाज सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपको पता ही है पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थितियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। सरकार और जेल प्रशासन उनके स्वस्थ होने का दावा कर रहे हैं, जबकि परिवार और PTI उनकी हालत पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल असेंबली में PTI ने 24 घंटे में परिवार से मुलाकात की अनुमति की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन ने वह कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन समर्थक मुलाकात पर अड़े हुए हैं और बहनों ने भी कहा कि सच बताया जाए। इधर आप देखिए अलकायदा से जुड़े हैं बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस के तार। रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। बांग्लादेश के एक साप्ताहिक अखबार ब्लिट्स ने यह दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के अलकायदा से संबंध है। उनकी माइक्रो फाइनेंस संस्था ग्रामीण नेटवर्क ओसामा बिन लादेन के फाइनेंसरों से जुड़ी थी। 2003 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी जमील नामक संस्था का उल्लेख किया था। नेपाल ने 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शा छापा है। भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया। इंडिया ने भी आईना दिखा दिया। दरअसल आपको बताएं नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए के नए नोट जारी किए हैं, जिनमें भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विवादित नक्शा छाप दिया गया। भारत ने इसे कृत्रिम विस्तार बताते हुए विरोध जताया। दिल्ली NCR में प्रदूषण बेकाबू होता दिख रहा है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नोएडा की वायु भी सबसे प्रदूषित रही। हालांकि जो पहले आंकड़े चल रहे थे उससे तो कम है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण गंभीर स्थितियों में बना हुआ है। फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन चलेंगे। हाइब्रिड मोड खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया है। दिल्ली धमाके के बाद वैष्णो देवी यात्रा में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ी। घोड़े पिट्टों वाले भी निराश हैं। यानी दिल्ली में हुए धमाकों के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में गिरावट देखी जा रही है। पहले रोजाना जहां 11 से 15 हजार के करीब श्रद्धालु आ रहे थे, वहीं अब 9, 10, 11 हजार के लगभग श्रद्धालु आ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट मच्छर रोधी डिटर्जेंट विकसित किया है जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव करता है। परीक्षण में यह प्रभावी साबित हुआ और मच्छरों के बैठने की संख्या में कमी आई। यानी स्मार्ट डिटर्जेंट से अगर आप कपड़े धोएंगे तो मच्छर पास में नहीं आएंगे। IIT दिल्ली ने ये डेंगू मलेरिया से बचाव का फॉर्मूला खोजा है। कर्नाटक में खुलकर सामने आई कांग्रेस में कुर्सी की कलह। खड़गे ने नेताओं को दिल्ली तलब किया है। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर कलह खुलकर सामने आने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। वहीं पार्टी भी आलाकमान इस अंदरूनी कलह से चिंतित है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की देश में गृह युद्ध कराने की साजिश। कांग्रेस से जुड़े एक्स अकाउंट्स की लोकेशन पाकिस्तान बांग्लादेश में। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को नकारा है। बीजेपी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत में गृह युद्ध भड़काने की साजिश रच रही है। यह अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई अन्य देशों से चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इधर देखिए आप बिहार की हार पर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। बिहार चुनाव हारने के बाद दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और आपस में धमकी देने लगे। वहीं नई सरकार के गठन के बाद अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल CM नीतीश कुमार
कुमार ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचियां मांगी है। लोकसभा में गूंजेगा कोडीन युक्त कफ सिरप मामला, सपा शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाएगी। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की गूंज अब लोकसभा में भी सुनाई देगी। इधर आप देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा ने सांसदों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं और इसमें सांसदों को भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करने के लिए कहा है। विपक्ष ने निर्देशों का कड़ा विरोध किया है, वहीं बीजेपी से संसदीय परंपराओं के अनुरूप बता रही है। इसके अलावा भी और कई नए निर्देश जारी हुए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, मुंबई में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, फाइनल वोटर लिस्ट की डेट बढ़ाई है। इधर आप देखिए, पंजाब से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह की पैरोल खारिज, संसद के शीतकालीन सत्र में जाने की इजाजत नहीं। अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। साइक्लोन सेन्यार को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। चक्रवाती तूफान सेन्यार का दक्षिण भारत पर इम्पैक्ट, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साइक्लोन सेन्यार जो अभी पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, उम्मीद है कि पूरब की ओर वापस लौटने से पहले अपनी तेजी बनाए रखेगा। इधर आप देखिए, बंगाल में एसआईआर पर रार जारी है। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। तृणमूल कांग्रेस की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नाम चुनाव आयोग को भेजे गए, लेकिन पार्टी के 5 नेताओं को चुनाव आयोग ने सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया। पश्चिम बंगाल में 28 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग ने वजह बताई है। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर काम जारी है। खास करके पश्चिम बंगाल में 28 लाख नाम काटे जाने पर विवाद गहरा गया है। इनमें 9 लाख मृत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बीएलओ की मौत के मामले भी सामने आए। 28 लाख में से 9 लाख वोटर तो जान गंवा चुके हैं, मर चुके हैं और इसके अलावा बाकी बचे हुए लोग लापता है और यही वजह है कि इनके नाम काट दिए गए। इधर आप देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि टैरिफ बढ़ने के बावजूद भी भारत से अमेरिका को निर्यात में सुधार देखा गया है। यूएस मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी हुई है। साथ ही बड़ी खबर बैंक खाताधारकों के लिए आ रही है। केवाईसी को लेकर अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर 30 नवंबर 2025 तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो सेविंग बैंक अकाउंट पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। टमाटर की कीमतें 80 रुपए के पार पहुंच गई हैं और अब सरकार ने कदम उठाया। सरकार ने दिल्ली में 52 रुपए किलो पर सस्ते टमाटर बेचने शुरू किए हैं और जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी ये बिक्री शुरू होगी। इंटरनेट की दुनिया आने वाले समय में और बदलने वाली है, यानी भारत के डिजिटल भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। टाटा, रिलायंस, अडानी जैसे दिग्गज कॉर्पोरेट घराने देश के डेटा सेंटर बूम में अरबों के बड़े दाव लगा रहे हैं। और तो और एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए ये कंपनियां 8 से 9 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर भी बना रही हैं और ऐसे में ये भारी भरकम निवेश आने वाले दशकों में आपकी इंटरनेट की स्पीड और डिजिटल सेवाओं को पूरी तरह बदल देगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के कई ठिकानों पर रेड हुई है। जम्मू में 19 साल का एक युवक भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में कुछ नंबरों पर वो बातचीत कर रहा था। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, अगले साल इसकी लॉन्चिंग होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट को दुनिया के सामने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में मनरेगा और पीएम आवास योजना में किए गए बदलावों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कच्चे मकानों को पक्का करने की लिस्ट में गड़बड़ियों, बाढ़ प्रभावितों की दिक्कतों और पराली प्रबंधन पर भी चर्चा की है। साथ ही आप देखिए, विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मेगा ऑक्शन गुरुवार को नई दिल्ली में हुआ। नीलामी के लिए कुल 276 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन ऑक्शन पूल में 128 खिलाड़ियों के नाम लाए गए। एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में उनकी याद में एक प्रेयर मीट आयोजित हुई, जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम दिया गया। साउथ अफ्रीका से हार के बाद पंत ने माफी मांगी है। लिखा कि उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हमें खेद है, मजबूत वापसी करेंगे। बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंची शंकराचार्य की गद्दी। सप्त बद्री में से एक है नरसिंह बद्री। 6 महीने तक यहीं शीतकालीन पूजा होगी। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में पाइपों में पानी जमने और पाला पड़ने लगा है। चलिए राजस्थान से बड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं। राजस्थान बीजेपी में नई कार्यकारिणी का ऐलान, कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम में अनुभव और युवा नेतृत्व को संतुलित रूप से जगह दी गई है। उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रकोष्ठ प्रभारी, सह कोषाध्यक्ष, इस तरह से नई टीम आप देख सकते हैं। राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां, अगले महीने में 21 दिन स्कूल चलेगी, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है। यानी राजस्थान प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होगी। शिक्षा विभाग ने दिसंबर महीने के शैक्षिक कैलेंडर में ये स्पष्ट कर दिया है। मुंबई से अचानक जयपुर पहुंचे अक्षय कुमार सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। चार्टर से पहुंचे थे और आधे घंटे मुलाकात के बाद वापस लौटे। बताया जा रहा है कि फिल्म सिटी और पॉलिसी पर चर्चा हुई है। राजस्थान में भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, फिर से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार शून्य से नीचे जा रहा है और वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आई राजस्थान में। ठेकेदार के जरिए सरकारी विभागों में लगे कर्मचारी यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सीधे तौर पर सरकारी विभाग से नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते।
सकते हैं। 24 साल की सेवा की फिर भी राहत नहीं मिली है। वहीं सरकार ने तर्क दिया कि वो हमारे कर्मचारी नहीं। वहीं कोर्ट ने भी कहा कि ठेकेदार के आदमी है, विभाग के नहीं, और इस तरह आधारों पर कोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए आप, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुरुवार को हुए छठे और आखिरी राउंड में गिनती पूरी हुई और इसी के साथ ही सभी राउंड के नकद चढ़ावे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पैसों को जोड़कर कुल 51,27,30,112 रुपए चढ़ावा आया। मंदिर के इतिहास में पहली बार है जब भंडार ने 51 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। ये तो रुपयों को लेकर अपडेट हुआ। नकद गिनती के साथ साथ गुरुवार को सोना चांदी का तोल भी किया गया और इसमें कुल 207 किलो 797 ग्राम चांदी और कुल 1204 ग्राम 04 मिलीग्राम सोना प्राप्त हुआ। उदयपुर में प्लॉट योजनाओं की लॉटरी स्थगित। साउथ एक्सटेंशन, उद्यम विहार और नांदेश्वर एनक्लेव की लॉटरी अब दिसंबर में निकलेगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी 3 आवासीय योजनाओं की ई लॉटरी फिलहाल स्थगित कर दी है। साथ ही बड़ी खबर है, रिश्वत लेने के मामले में राजस्थान के 12 में एसीबी के गिरफ्त में आया तिलम संघ कोटा का जीएम रमेश चंद बैरागी करोड़पति निकला है। एसीबी को हाउस सर्च में जमीन, दुकान, प्लॉट समेत कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त हो जाएंगे। महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा। तो एक नया ऑर्डर जारी हुआ है, आप देख लीजिएगा। साथ ही आप देखिए, 3 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 238 करोड़ रुपए। श्योपुर में सीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले कि किसानों का हक हमने दिया, आपने कभी नहीं। किसानों को राहत पैकेज का लाभ दिया गया। फंगल इन्फेक्शन से 150% तक बिगड़ी लाइफ क्वालिटी, होम्योपैथी इलाज से जड़ से खत्म होने का दावा। भोपाल में 103 मरीजों पर सफल परीक्षण हुआ। फंगल इन्फेक्शन यानी दाद सुनने में मामूली लगने वाली ये समस्या व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को 150% तक प्रभावित कर सकती है। यानी दोस्तों, ये न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाती है बल्कि दैनिक दिनचर्या, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर भी गंभीर असर डालती है। लेकिन एम्स भोपाल के आयुष विभाग में 1 साल तक एक स्टडी चली और इसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 103 मरीजों पर किए गए शोध में दावा किया गया कि जहां एलोपैथी संक्रमण को दबाने का काम करती है, वहीं होम्योपैथी इलाज इसे जड़ से खत्म कर सकता है। 3 महीने की दवा और 9 महीने की मॉनिटरिंग के बाद मरीजों में लंबे समय तक ठीक होने के प्रमाण पाए गए और उपचार की जो प्रक्रिया है वो कड़ी निगरानी में 3 चरणों में पूरी की गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, एलपीजी ड्राइवर एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दी है। उज्जैन समेत प्रदेश में एलपीजी गैस सप्लाई बाधित होने की संभावनाएं है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवर अपनी मांग को लेकर 1 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश जबलपुर से बड़ी खबर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जापानी तकनीक पर आधारित मशीन से फेफड़ों के संक्रमण और कैंसर की शुरुआती पहचान की जा रही है। 2.5 करोड़ की इस मशीन से निःशुल्क जांच हो रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस कर्मियों को ऑन स्पॉट अवार्ड। उज्जैन एसपी ने व्यवस्था शुरू की, अब फाइल नहीं चलानी पड़ेगी। यानी उज्जैन पुलिस ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को ऑन द स्पॉट अवार्ड और प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। इसके लिए विशेष इनाम आदेश बुक भी तैयार कराई गई है। महाकाल मंदिर के पुरोहित सीएम से मिलेंगे। लंबित मांगों पर निर्णय नहीं होने से मंदिर के पुरोहित नाराज हैं। इसके अलावा देखिए आप, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की अध्यक्ष विजया रहाटकर 28 और 29 नवंबर को इंदौर प्रवास पर रहेंगी। जन सुनवाई भी होगी। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया। कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में ईडी की रेड हुई। 10 राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। मेडिकल कॉलेज स्कैम मामले में यह कार्रवाई की गई। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट रहेगा। अन्य जिलों में 1 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में देखिए, यूपी में 11 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। 81 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 112 गाँव से 403 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का लाभ। 15 दिसंबर से पहले आवेदन करना है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत 40,521 सोलर पंप अनुदान पर दिए जाएंगे। कृषि विभाग की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ के भव्य गुफा मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई ऊंचाई पाना है तो अध्यात्म अपनाएं। वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम भी बदला जाएगा। आगरा में 7,500 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। नगर आयुक्त ने कहा कि टेंडर हो चुका है, अब 28 नवंबर को प्रदर्शन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, बड़ी खबर आ रही है स्वास्थ्य जगत से। पटना IGIMS में रीढ़ की नस की एंडोस्कोपिक सर्जरी की गई। बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार ये हाईटेक सर्जरी हुई।
और आयुष्मान भारत कार्ड से फ्री में इलाज भी हुआ। मोन्था तूफान से 12 जिलों में फसलों को क्षति पहुंची है। बिहार को लेकर अपडेट देखिए, किसानों को अनुदान मिलेगा। 33% से अधिक फसल बर्बादी पर आवेदन दे सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इनाम दोगुना किया है। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए इनाम की राशि को दोगुना कर दिया है। अब बच्चों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये सम्मान 3 दिसंबर को एक विशेष समारोह में दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं, बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आज 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपए की राशि आने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत यह राशि खाते में आएगी। झारखंड के सभी जिलों में खुलेंगे 745 अबुआ दवाखाना, फ्री मिलेगी दवाइयां। झारखंड सरकार राज्य की करीब 4 करोड़ की आबादी को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 24 जिलों में अबुआ दवाखाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति की दवाइयां अब एक ही स्थान पर फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट भी जारी कर दी है। परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसके अलावा आपको बताएं, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अगर उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है। उम्मीदवारों को 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्वयं घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। हरियाणा में नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू होगी। सीएस की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। सिलेंडर की बजाय घरों तक पाइप से पहुंचेगी गैस। हरियाणा सरकार का दावा कि डॉक्टरों की हड़ताल का असर नहीं। 30% से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर नहीं गए। 11 जिलों में असर नहीं दिखा। पंजाब में अब 20 मिनट में होगी रजिस्ट्री। सीएम भगवंत मान ने ईजी रजिस्ट्री सिस्टम लॉन्च किया है और कहा कि कोई रिश्वत मांगे तो बताना। पंजाब में अब 20 मिनट में रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा लोग घर से भी रजिस्ट्री लिखवा कर ला सकते हैं और इसके अलावा कोई तय रकम से ज्यादा रुपए मांगता है तो उसके खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है। पंजाब में ईजी रजिस्ट्री सिस्टम लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश से खबर देखिए, 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। उत्तराखंड में देखिए, आप पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही नौकरी मिलेगी। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। फॉरेस्ट लैंड की बाधा हटी है। 2026 से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होगी। उत्तराखंड में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अगले 1 साल में 12,000 पदों पर भर्तियां होगी। भर्तियों के लिए कैलेंडर तैयार हो गया है और जल्द ही जारी किया जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, 14 महीने बाद शेयर मार्केट में एक बार फिर ऑल टाइम हाई देखने को मिला। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,310 और सेंसेक्स 86,055 के लेवल को छू गया। सोने चांदी के भाव, सोने के दामों में गिरावट रही। चांदी थोड़ी महंगी हुई। 10 ग्राम सोना 24 रुपए सस्ता होकर 1,26,057 रुपए पर आ गया। चांदी 3,642 रुपए महंगी होकर 1,62,667 रुपए पर पहुंच गई। इसके अलावा आपको बताएं, शनि आज 28 नवंबर से मार्गी 2026 तक अनुकूल रहेगी स्थितियां। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। तकनीक से लेकर धर्म तक प्रभाव दिखेगा। यानी 9 ग्रहों में शनि ग्रह 28 नवंबर की मध्य रात्रि से मार्गी हो रहे हैं और ये स्थिति 26 जुलाई 2026 तक बनी रहेगी। शनि के मार्गी होते ही विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। लोगों की रुचि नए कार्यों में और धर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ेगी। प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्रों में भी गति दिखाई देगी। और चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 28 नवंबर शुक्रवार को मेष राशि के लोग नई योजनाएं शुरू करना चाहते हैं तो आज दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के लोगों को अप्रत्याशित फायदे मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। काम समय पर पूरे होंगे। कन्या राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। धनु राशि वालों को शेयर बाजार के कामों में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू होगा। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हर रोज ऐसी ताजा खबरों का, बड़ी खबरों का वीडियो आप देखते रहिए। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।